नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ में अभी उत्कल मिल के रांची के संपादक स्वामी दिव्यज्ञान जी जो है चुनाव के विश्लेषक भी रहे हैं और चुनावी फ्रंट पे जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल फ्रंट पर सोशियो पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी दिव्यज्ञान जी। जी धन्यवाद। आज जो है हम लोग बांकीपुर के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो बताइए जी बांकीपुर पर पहला क्या आपका जो है टिप्पणी रहेगा? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव जो है मेरे विचार से देश का एक ऐतिहासिक उपचुनाव है और बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। हम्म। जी क्यों मानते हैं ऐसा ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, जो टेक्नोलॉजी और ट्रिमेंडस एफर्ट जिसको आप कह सकते हैं, ये तीनों लगे हम्म। थे और एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तरीके से आप इन्हें कह सकते हैं। हम्म। अब देखा जाए तो जीपीएस सिस्टम का भी उपयोग मेरे को नजर आया कि प्रशांत किशोर की टीम, जन स्वराज की टीम करते हुए नजर आई कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका लोकेशंस लोग ले रहे हैं और कई चीज देखी गई कि जो बूथ जो वोटर्स हैं उनको भी कुछ हद तक ट्रैक करने की कोशिश की गई, ये मैंने टेक्निकली एडवांस तरीके से कि उनका आवाज कहाँ है। और बीजेपी भी इसी तरह से इस चुनाव को लेती हुई दिखी। तो मेरे विचार से एक ऐतिहासिक होगा और फिर उसमें जेनजी फैक्टर और टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो सही में ऐतिहासिक। तो क्या लग रहा है जेएनजी का झुकाव किस तरफ रहेगा? जो जिस तरीके से मूवमेंट देखने को मिला दिल्ली में, पटना में, उसके बाद में क्या आपको लगता है, आपका अनुमान क्या है? जेएनजी का वोट बीजेपी को या जेएनजी का वोट प्रशांत किशोर को? देखिए, जो मेरी भाजपा के नेताओं से बातचीत हुई, जो वहां के या कुछ पत्रकारों से जो बात हुई है, उसके आधार पर जो भाजपा कैलकुलेट कर रही है बूथ को, वो जातीय आधार पर कैलकुलेट कर रही है। अब जैसे आप देखेंगे तो करीब करीब मान लीजिए कि 1,40,000 के आसपास पोल हुआ है। हाँ, 1,36,000 के आसपास। हाँ, 1,36,000 के आसपास पोल हुआ है। अब जो 1,36,000 के आसपास पोल हुआ है उसमें जो कहा जा रहा है कि जैसे जो भूमिहार थे, ब्राह्मण थे और राजपूत थे और यादव थे, मुस्लिम थे, ये 5 फैक्टर्स जा रहे थे प्रशांत किशोर की तरफ। अब उसके बाद एक महाबली चंद्रवंशी है शायद वहां, रामबली चंद्रवंशी। रामबली चंद्रवंशी ने रामबली चंद्रवंशी चुनाव प्रबंधक जन स्वराज के, और वहां जो मेन फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, वो जो मेन फैक्टर्स आपको प्रमोद चंद्रवंशी और प्रेम कुमार, भाजपा ने जितना इन्हें दिया है, इन सब लोगों को, चंद्रवंशी समाज के लोगों को, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। लेकिन रामबली चंद्रवंशी के आने से चंद्रवंशी वोट में विभाजन दिखा है भाजपा में। एक फैक्टर तो ये दिखा, और उसको जब काउंटर किया जा रहा है तो जैसे गिरिराज सिंह और विजय कुमार सिन्हा, और विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह ने
भूमिहार वोट्स, जो भूमिहार खुल करके अरुण कुमार जैसे लोगों के साथ जो लोगों एकदम सामने वीडियो भी आया था, ऐसे लोगों के साथ जब देखा गया वहां पर, तो वो भूमिहार वोट जा रहे थे, लेकिन कुछ मिनिमाइज करने में इन लोग कामयाब रहे हैं भूमिहार को। गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, लेकिन आशुतोष कुमार जो न्यूट्रल हो गए, वो बहुत हद, जैसे जो भरत तिवारी की हत्या हुई थी, आशुतोष कुमार का जो वीडियोस वायरल हुआ था और उसको उन्होंने हटा लिया था, फिर फेसबुक पर डाल दिया था। तो आशुतोष कुमार असली तौर पर वहां पर भूमिहार जाति के नेता हैं, भूमिहार वोटर्स के नेता हैं कि नहीं, ये हम नहीं जानते। तो भरत तिवारी फैक्टर और आशुतोष कुमार का फैक्टर, और साथ में जो नीट छात्रा जहानाबाद वाली जो मामला आया था, तो ये वो भूमिहार कम्युनिटी की थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस बात पर भूमिहार समाज नाराज था, लेकिन कुछ हद तक भूमिहार समाज इसको मिनिमाइज करने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद मैं जब देख रहा था, एक निशांत कुमार को इन लोगों ने उतारा मैदान में, लेकिन ये जो अपने नीतीश कुमार के वीडियो के बाद जिस तरीके से निशांत कुमार को इन्होंने मैदान में उतारा, तो कुर्मी का भी वोट इनको गया, लेकिन नीतीश कुमार के वोट का जो वोटिंग परसेंटेज था, इनको निशांत कुमार को एक सप्ताह पहले मैदान में उतारना चाहिए था, अगर नीतीश कुमार वाले फैक्टर को भुनाना था। क्या पूछे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुर्मी वोट है उसमें भी सेंध लगा है आपके अनुसार? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 40% वोट कुर्मी का भी मेरे अंदाज से प्रशांत किशोर को गया है। उसके बाद को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आपने पूछा? मुसलमानों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, जो मुस्लिम मतदाता थे, जो पत्रकार से मेरी बात हुई, वसीम नाम के पत्रकार से मेरी बात हुई थी, जो कि मुस्लिम एरियाज को कवर करता है और उसके इंटरनल फैक्टर्स को पर ध्यान देता है। तो जब मैं उससे बात करने की कोशिश किया, तो ये पोजीशन आया कि तेजस्वी यादव के आने के बाद मैदान में जो ऑर्थोडॉक्स 60 ईयर्स से अधिक के जो मुसलमान वोटर्स थे, वो तो आरजेडी को वोट करते हुए नजर आए, लेकिन जो 70% वोट मुस्लिम का था, वो पूरी तरह से मुझे जाते हुए दिख रहा है प्रशांत किशोर को। तो क्या आपका अनुमान है, फाइनल जो अनुमान है वो क्या है, किस तरफ पलड़ा? देखिए, जिस तरह से दो चीज है कि आपको इसमें देखना होगा कि प्रशांत किशोर के एक्शन को, वो जो कांग्रेस आरोप लगाते रही है चुनाव आयोग पर, और विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो प्रशांत किशोर की रणनीति को भी आपको समझना होगा कि किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने चुनाव आयोग की नीतियों को, आप चेक करेंगे कि जो कांग्रेस किस तरह से एक्शन लेती थी चुनाव आयोग में, और प्रशांत किशोर चुनाव आयोग को सम्मान देते हुए जो बातों को बोल रहे हैं, वो इस तरह से है कि वो एक स्पेशल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग यहाँ गड़बड़ी नहीं कर सके। मैंने जो आरोप लगा रहे थे, जैसे आज भी वो जारी करेंगे बहुत सारी चीजों को लेकर के वीडियो जारी करेंगे, वो जारी करेंगे, तो वो एक्टिविटीज रहेगी, कल अखबारों में प्रकाशित होगा और आज लाइव चलेगा। तो इसमें चुनाव आयोग को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा।
तो ये सारी प्रशांत किशोर चीजें ने तो दिव्यज्ञान जी, प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी पर भी सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि हाँ, पटना एसएसपी ने सरकार की तरफ कार्य किया। चुनाव आयोग में कल जो है उन्होंने एक आपत्ति पत्र भी दर्ज करवाया है। कह रहे हैं कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा। तो एक तरह का एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है, साइकोलॉजिकल वारफेयर में भी प्रशांत किशोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल आप देखेंगे तो ये जो है, जैसे आप चुनाव के एक रात वाली बात को देखिए, उनके 16 कार्यकर्ता उनके अनुसार हिरासत में लिए गए। अब जो 16 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए और प्रशांत किशोर अपने आप मोर्चा पर आ गए, तो जो लोग टीवी नहीं देखते थे रात 2 बजे तक, मैंने डिफरेंट चैनल्स को देखते गए, उसमें चैनल्स की टीआरपी भी बढ़ी और इनका रातों रात प्रचार भी हुआ। तो ये टेक्निक प्रशांत किशोर इसको ऐतिहासिक बनाते जा रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज के साथ। ये सब चुनाव आकलन वाले जो विशेषज्ञ हैं, कोई एक संजय कुमार से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे ये इनोवेटिव आइडियाज जो है ये पूरी तरह से चुनाव को यूनिक बना रहा है। तो और फाइनल नोट क्या है आपका? फाइनल नोट बताइए कि देखिए, जो मेरे विचार से जो चुनाव में डिफरेंसेस रहेगा वो 5700 से लेकर के 7700 वोटों का ही अंतर रहेगा। देखिए, अगर भाजपा के आकलन में अगर जेनजी घटा दी जाए तो प्रशांत किशोर जीत रहे, और जातिगत आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा जीत रही। एडवांटेज प्रशांत किशोर है। एडवांटेज प्रशांत किशोर को जेनजी से है, मतलब युवाओं के अगर वोट से। जेनजी वोट पढ़ते हैं, अगर जेनजी वोट्स पढ़े तो हर कम्युनिटी के जेनजी के वोट का परसेंटेज बीजेपी से अधिक प्रशांत किशोर को जाएगा, क्योंकि तुरंत आंदोलन हुआ है और पटना में अभी तक छात्र पूरी तरह से छूटे नहीं है, तो ये मैसेज भी गया है। बाकी चलिए, कल जो होता है फाइनल आपके नजर में आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी दिव्यज्ञान जी थे हमारे साथ में। इन्होंने कहा कि जेनजी जो है वो अगर बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया होगा तो प्रशांत किशोर आगे जाएंगे, और नहीं तो जातिगत जो समीकरण है वो अभी भी कहीं कहीं थोड़े सी पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्ञान जी, फिर जुड़ेंगे हम लोग। चलिए।